यीशु स्वयं को क्रूस पर मृत्यु से क्यों नहीं बचा सके? नया नियम सिखाता है कि सभी लोग पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसका अर्थ है कि हम सभी ने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा है और उसके मानकों पर खरा उतरने में असफल रहे हैं। पाप का दंड शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार से मृत्यु है और परमेश्वर से अलग होना है। हालांकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और चाहता है कि हम इस दंड से बच जाएं और उसके साथ एक रिश्ता बना लें। यही कारण है कि यीशु पृथ्वी पर आए, हमारे पापों की सजा लेने और हमें परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए। आप इसे इस तरह सोच सकते हैं। एक छोटे बच्चे के एक कमरे में खेलने के दौरान उसे प्रकाश भूल टूट गया। अब उसे स्थिति को ठीक करने की जरूरत है। स्थिति को ठीक करने के 3 तरीके हैं। समाधान 1, यह बच्चा एक बूल खरीदकर उसे बदल सकता है। समाधान 2, बच्चा कमरे को जैसे ही छोड़ सकता है और अंधेरे में रह सकता है। समाधान 3, बच्चे को पैसे वाले किसी से मदद मांगनी पड़ती है जो उसे बूल की बदले। यह उसके पिता, भाई या दोस्त हो सकते हैं। इसी तरह जब हम गलती करते हैं तब हमें स्थिति को ठीक करने के लिए कीमत देनी पड़ती है, लेकिन विफलता। इसी तरह जब हम पाप करते हैं तो हमें स्थिति को सुधारने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। परंतु चुनौती यह है कि जब हम पाप करते हैं हम पाप के दास बन जाते हैं और एक दास अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकता, तो उसके लिए किसी और को करना होगा। इस कारण से पुराने नियम ने पापों के लिए एक समाधान प्रदान किया जो कि पशु बलि था। अब पशु बलि से लोग पाप में सुख लेने लगे और पशुओं को मारकर मांस का आनंद लेने लगे। लोगों ने अपने स्वयं के पाप के लिए जानवरों की बलि के लिए कोई शोक करना बंद कर दिया। यही कारण है कि भगवान परम बलिदानों के लिए एक योजना लेकर आए जिसके बाद पाप के प्रायश्चित के लिए किसी अन्य बलिदान की आवश्यकता नहीं है। यह यीशु के लिए परमेश्वर की योजना थी कि वह एक मनुष्य की तरह जिए और क्रूस पर मरे, और यीशु ने परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम के कारण और पूरी मानवता ने स्वेच्छा से परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसने पाप के लिए परमेश्वर के क्रोध का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया। यीशु पाप रहित होने के कारण हमारे स्थान पर इस दंड को सहन करने में सक्षम थे। क्रूस पर मरने के द्वारा यीशु ने हमारे छुटकारे की कीमत चुकाते हुए स्वयं को पाप के लिए सिद्ध बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया। ऐसा करने से उसने परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट किया और हमारे लिए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना और हमारे पापों की क्षमा प्राप्त करना संभव बनाया। क्रूस पर यीशु की मृत्यु को पुराने नियम की भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में भी देखा जाता है। पुराने नियम के कई अनुच्छेदों में भविष्यवाणी की गई थी कि एक उद्धारकर्ता आएगा और अपने लोगों के पापों के लिए कष्ट उठाएगा और मरेगा। यीशु ही वह मुक्तिदाता है और क्रूस पर उसकी मृत्यु परमेश्वर के प्रेम और मुक्ति के लिए उसकी योजना की अंतिम अभिव्यक्ति थी। क्रॉस पर यीशु की मृत्यु को मानव इतिहास में महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। यह उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से है कि हम क्षमा पाने और परमेश्वर के साथ संबंध बनाने में सक्षम हैं। और यह यीशु में विश्वास के माध्यम से है कि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। क्रूस पर यीशु की मृत्यु के अन्य पहलू भी हैं। यीशु ने क्रूस पर हमारा स्थान ले लिया और उस दंड को सहा जिसके हम पात्र थे। हमारे स्थान पर मरने के द्वारा यीशु ने हमारे लिए उद्धार पाना और परमेश्वर के साथ संबंध बनाना संभव किया। यह विचार 2 कुरिन्थियों 5:21 जैसे पदों में व्यक्त किया गया है, जिसमें कहा गया है, जो पाप से अज्ञात था उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु का बलिदान दिखाता है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वह हमें हमारे पापों से बचाने के लिए अपना पुत्र देने को तैयार था।
यह यूहन्ना 3:16 में व्यक्त किया गया है, जो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु ने पाप और मृत्यु की शक्ति को तोड़ा और हमारे लिए उन पर भी विजय प्राप्त करना संभव बनाया। यह 1 कुरिन्थियों 15:55-57 जैसे पदों में व्यक्त किया गया है, जो कहता है, हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप की शक्ति व्यवस्था है, लेकिन भगवान का शुक्र है, वह हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यीशु और उनके बलिदान में विश्वास करके हम रूपांतरित हो सकते हैं और उनके जैसे बन सकते हैं। यह 2 कुरिन्थियों 5:17 जैसे पदों में व्यक्त किया गया है, जो कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि आ गई है, पुरानी बातें बीत गई है, नई आ गई है। तो सवाल का जवाब देने के लिए यीशु ने स्वेच्छा से परमेश्वर की योजना को पूरा करना और हमारे लिए क्रूस पर मरना चुना। उनका खुद को बचाने का नहीं बल्कि हमें बचाने का इरादा था।